गवर्नमेंट के टच पर रहना। घोस्ट का नेक्स्ट कोट साइलेंट ड्रैगन। अगर ये कोट किसी के पास है तो समझो उसका एक ही काम है, बहुत बड़े लेवल के आदमियों का हत्याएं करना, बड़े पॉलिटिकल किलिंग करना, ठीक है। लेकिन जब इतना बड़ा काम कर रहा है ये कोट, तो हो सकता है कुछ एक एविडेंस छूट जाते हैं, और वो एविडेंस क्या हो सकता है, डायरेक्ट आपके देश तक पहुंच जाए, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीनर का काम था उन एविडेंस को खत्म करना। और साइलेंट ड्रैगन के बारे में और छोटी सी चीज, आपने सुना है कि इस देश में बहुत बारी अलग अलग बातें उड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि हमारे देश के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे होमी बाबा, वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं फ्यूल टैंक पर ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं मिसाइल से अटैक हुआ था, कुछ बोलते हैं कि नहीं एक नेचुरल डेथ थी। तो मैं बोलता हूं कि जिसने भी ये किया वो सीआईए का कौन था, साइलेंट ड्रैगन। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म करना। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को क्या है, एक मिस्ट्री माना जाता है। सेम ये काम क्या है, साइलेंट ड्रैगन का। लेकिन एविडेंस को कौन खत्म करेगा, कोट क्लीनर। नेक्स्ट कोट नाइट स्टॉकर। घोस्ट का वो कोट, इसका काम नहीं है किलिंग करना, इसका काम है सिर्फ नजर रखना हाईली टारगेट के ऊपर। ये नॉर्मल चीजों पर नजर नहीं रखे गए हैं, ये बहुत हाईली प्रोफाइल टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान के अंदर हाईली प्रोफाइल टारगेट कौन है इस टाइम, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, आईएसआई चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। तो उनके ऊपर अगर जो भी नजर रख रहा होगा कंटिन्यू, तो सेम कोड। डर किसके साथ टच में होता है, अपनी देश की सीक्रेट सर्विस के साथ टच में होता है। और ये जितने भी कोड मैंने आपको घोस्ट के बताए, लेकिन 99.9% ये कभी पकड़े नहीं जाते। और इन कोडों के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये इतने सीक्रेट कोड होते हैं कि जैसे आपको मैंने नो फेस बताया था, नो फेस क्या होगा, हजारों हत्याएं करने के बाद, कई मिशंस करने के बाद आपके देश के अंदर एक आम नागरिक के तौर पर रह रहा होगा। एक आम इंसान तो बहुत दूर की बात है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी इस कोड को नहीं जानते होंगे। यार आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद एक आदमी आप ही के बीच में रह रहा होगा। वो नो फेस हो सकता है, शैडो हो सकता है, साइलेंट ड्रैगन हो सकता है, जिनके बारे में दुनिया कभी नहीं जानती। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, और वो इतिहास के पन्ने कभी पढ़े भी नहीं जाते, क्योंकि वो किताब एक सीक्रेट सर्विसेज की किताब होती है। जिसका नाम ही सीक्रेट सर्विसेज की किताब हो तो कभी बाहर ही नहीं निकलती। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं आज के वीडियो में ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों मैंने आपको महाभारत से लेकर